Hi student, welcome to your Sunil classes topper. I am Sunil कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जो तुम्हारे लिए आज एक नया वीडियो लेकर आया है जो 12th क्लास का है। आज है जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज से है, जिसको हम लोगों ने अभी तक है जो एक्सरसाइज का जो भी हम लोग था 2.2 का पूरा ख़त्म कर दिया हूँ। आज है जो मिसलेनियस में है जो स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मेरा पिछले वीडियो यदि देख लिया है तो मिसलेनियस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है, इसीलिए मैं इस मिसलेनियस को बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या करा। फर्स्ट क्वेश्चन, कोस इनवर्स कोस 13π/6। ऐसे हम लोग क्या करते थे, जब इसके पहले जब हम लोग करते थे तो हम लोग क्या करते थे, जैसे कोस इनवर्स साइन एक्स रहता, कोस है तो कोस में कोस एक्स रहता था, तो इसका डायरेक्ट हम लोग कोस, क्योंकि इसको कैंसिल कर देते थे। या साइन में रहता था साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू, तो एक्स हो जाता था, क्यों, ये साइन साइन कैंसिल हो जाता था, कोस कोस कैंसिल हो जाता था। टेन इनवर्स टेन एक्स रहता था तो टेन टेन कैंसिल हो जाता था, एक्स हो जाता। उसी तरह से यदि हम यहाँ कर दें, कोस कोस कैंसिल कर दें, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करना है क्वेश्चन को, 13π/6 हो गया। अब बताओ, ये हमारा जो कोस का रेंज होता है, कोस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है। अब बताओ 13 π यानी π/6 का मतलब कितना हो गया, 30 डिग्री। π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, यानी 13 को यदि 30 से गुना कर दिए तो 13 40 और 1 सुनानी 390 डिग्री हो जाता है। तो क्या इस रेंज के अंदर में 390 आएगा, अब इसलिए नहीं आएगा। तो क्या करना है, ये हमारा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। यदि रेंज मेरा बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसको और हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, इसको थोड़ा और है जो छोटा बनाना, इसका एंगल को हमारा इसके रेंज में ला देना, इस एंगल को इस रेंज के अंदर में लाना है। तो इसके लिए कुछ टेक्निक अपनाना पड़ेगा। तो ये हम अपनाने के लिए क्या करेंगे, ये कोस को तो ऐसे ही रखो, ये कितना इसमें और जोड़ दें कि हमारा 13/π हो जाए, यानी इसको तोड़ करके जोड़ना है। तो ऐसे देखो 12π और प्लस पाई जोड़ देते हैं तो 6 हो जाता है, बटे 6 लिख दिए। तो 13π को लाने के लिए 12π प्लस पाई कर दिए तो 13π हो जाता है। ऐसा हम इसलिए किया क्योंकि ये 12 6 का मल्टीपुल है, 6 से ये 12 कट जाता है। तो ऐसा ही लाना है, जो नीचे में हमारा डोमिनेटर है उसका वो मल्टीपुल होना चाहिए, यानी उससे डिवाइड होना चाहिए, वही भाग में इसको तोड़ना है, जिससे कि हमको अलग जब करें इसको, क्योंकि यह एलसीएम हो गया, ये एलसीएम जो है इसके लिए भी हुआ इसके लिए भी हुआ। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो दोनों इससे कट जाना चाहिए, इधर कटे या ना कटे लेकिन इधर आगे वाला हमारा कटना चाहिए। तो उससे क्या होगा, मेरा फार्मूला में सेटअप हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ, जैसे कोस इनवर्स, ये हमारा कोस हो गया। अब इसको हम 6 को अलग अलग कर दिए, क्योंकि दो भाग में कर दिए, तो 12π/6 लिख दिया और प्लस π/6। इस तरह से हमने दो पार्ट कर दिया। अब देखिए दो पार्ट कर दिए तो ये 6 से दो इस 12 डिवाइड हो जाता है 2 मरते में, तो क्या हो गया, कोस इनवर्स कोस 2π प्लस π/6। अब बताओ ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि जब हम क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े हैं +1 में, तो क्या हमने बताया, ये जो होता है यहाँ ये 0 डिग्री होता है, ये हमारा π/2 होता है, ये हमारा पाई होता है, और ये हमारा 3π/2 होता है। तो ये हमारा 3/2 के मतलब ये फिर हमारा 0 डिग्री बोलो या यही हमारा 2π होगा। तो 2 प्लस है, 2 प्लस मतलब फर्स्ट हमारा क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो इसका मतलब ऑल आर पॉजिटिव, ऑल जितना भी साइन कोस टेन सब पॉजिटिव हो जाए। तो इसका तो फिर हमने चिन्ह निकाल लिया कि कोस यदि 2π प्लस थीटा रहेगा तो कोस थीटा ही, क्योंकि ये हम बताए कि इसमें सेम का सेम ही रहता है, इधर भी सेम ही रहता है, इसमें है जो चेंज होता है, ये दोनों में चेंज होता है। इधर यदि साइन रहेगा तो साइन का कोस हो जाता है, यानी ये चेंज होता है, इधर भी हमने बताया चेंज होता है। तो इधर सेम इधर भी सेम,
यानी 90 ये हमारा पाई रहे या 2 पाई रहे, तो यदि कोस में है तो कोस ही रहेगा, साइन रहेगा तो कोसाइन ही रहेगा, टेन रहेगा तो टेन है, इसीलिए हम कोस का तो कोस ही लिखेंगे। तो ये कोस इनवर्स हो गया, ये कोस का तो कोस ही हो गया। अब क्या हो गया, कोस 2 पाई प्लस थीटा, यानी ये हमारा नेगेटिव इसमें नहीं आएगा, तो क्या होगा, इसके बराबर क्या होता है, तुम लोग पढ़ा होगा, कोस 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। क्योंकि हमने क्या बताया, हमेशा यही बताता हूँ कि इसका जो होता है ये हमारा 0 डिग्री मान लो, ये 0 है, तो 0 प्लस थीटा क्या हो गया, थीटा ही होगा ना। तो इसीलिए हम इसको सिर्फ डायरेक्ट थीटा ही लिख सकते थे। थीटा मेरा कितना है, π/6। अब देखो ये रेंज हमारा इसके अंदर में आ गया, तो इसलिए कोस कोस कैंसिल हो गया, π/6 हो गया। ये हमारा रेंज जो है 0 से लेकर के पाई के बीच में आ गया, इसीलिए ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप क्वेश्चन ये है जो बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक का यूज़ करना, ये ऐसा 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्लियर हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसका उसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखता हूँ। 2 भी इसी तरह से है। देखो ये मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसी मिसलेनियस का ही है। तो ये देखो फिर वही चीज़ को मैंने 10 को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा, 7π/6 आएगा। ये जो है 10 का रेंज कितना होता है, ओपन ब्रैकेट होता है, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होता है। अब बताओ इसके रेंज में ये है, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि π/6 जो है 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 7 इंटू पाई का वैल्यू बैठा दो, या नहीं तो π/6 का वैल्यू हम जानते हैं 30 होता है, तो कितना हो गया, 210 हो जाएगा। तो देखो ये 90 बीच में आना चाहिए, कितना आ गया, 210 आ गया। इसका मतलब ये इसके बीच में नहीं है, ये दोनों के बीच में इसका वैल्यू नहीं, दोनों का बीच का वैल्यू का मतलब ये हमारा जैसे लाइन है, यहाँ पर जैसे मान लिया -π/2 है, ये बीच में 0 होगा, इधर π/2 है, तो इसके बीच में ही आना चाहिए इसका रेंज, लेकिन इसके बाहर हो रहा है, इधर और इधर कहीं हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब इधर ही हो रहा है। तो ये रेंज के बाहर नहीं जाना है, उसी के अंदर का वैल्यू बताना है। तो फिर यही मेथड को यूज़ करेंगे, इसको भी कुछ टेक्निक से तोड़ना है। तो उसी तरह से तोड़ने के लिए मैंने सिखाया, क्या सिखाया कि ये जो 6 है ये ऐसा तोड़िए कि ये हमारा डिविजिबल हो जाए, माने 6 से कट जाए, तो 6 ही रख देते हैं यहाँ पर, तो 6 से 6 कट जाएगा, उसमें पाई जोड़ देते हैं तो आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर 6 पाई रख दिए, अब प्लस पाई कर दिए, और नीचे में 6 है तो 6 कहीं, तो देखिए 6 से ही पूरा कट जाता है कि नहीं। ऐसा रखना है कि जो नीचे में मेरा डोमिनेटर है उसी का मल्टीपुल रखें, या तो उसी के माने गुणांक में रखना है। तो गुणांक में रखने से क्या है, वो कट जाता है, तो हमको ये है जो पाई या 2 पाई में आ जाएगा। हमको जब भी लाना है तो पाई या 2 पाई में ही लाना है, या है ना 2 पाई ला दो या 3 पाई ला दो, जो भी लाना है हमेशा पाई के ही फॉर्म में लाना है। तो 3 पाई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग जितना पढ़े इतनी ही पढ़े, ठीक है ना। तो इसी मेथड का फॉलो करना। अब देखो इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, क्या हो गया 10। अब इसको अलग कर दिया तो 6π/6 और प्लस π/6। अब देखिए 6 कट गया, यहाँ कितना बच गया, सिर्फ मेरा पाई आ जाएगा। तो ये पाई प्लस है, मतलब कौन सा रेंज में आएगा, पाई प्लस है मतलब नीचे आ गया, थर्ड हमारा क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि ये लाइन तो पाई है और उसके और प्लस हो रहा है, मतलब नीचे आया। यदि पाई कम माइनस होता तो ये इसका मतलब सेकेंड रेंज में ही जाता, यानी क्वाड्रेंट में ही जाता। तो ये प्लस हो गया, तो क्या हो गया 10 इनवर्स 10, तो ये हो गया मेरा पाई प्लस थीटा, बोलेंगे थीटा लेकिन लिखेंगे π/6। तो देखिए पाई यहाँ पर मैंने क्या बताया 10 पाई प्लस थीटा, क्या फार्मूला होता है 10 पाई प्लस थीटा। इसका मतलब मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में 3 हमारा क्वाड्रेंट में, तो 3 में 10 तो पॉजिटिव होता है, इसमें साइन, इसमें 10 पॉजिटिव होता है, तो इसमें भी इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस पॉजिटिव होगा, और 10 का 10 ही रह जाएगा, तो 10 थीटा हो गया। इस तरह से याद रखेंगे तो ये हमको रटने का ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला का ध्यान सिर्फ रखना है कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये 10 इनवर्स, अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 10 π/6 से। क्यों लिख सका, क्योंकि यह हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें माइनस नहीं आया। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, काटना नहीं है, ये सिर्फ सोचेंगे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया
6। देखिए हमारा ये इस रेंज में आ गया, ओपन ब्रैकेट रहेगा -π/2 से लेकर के π/2 के, π/6 माने 30 डिग्री। 30 डिग्री ये दोनों बीच 90 के बीच में होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप है जो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग का अब डाउट क्लियर हो गया। जैसे जैसे आप बनाएंगे 1-2 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक है जो कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो अब हमारा क्या है, इसमें प्रूफ करने 3 नंबर क्वेश्चन में प्रूफ करने वाला। तो इसमें क्या है, sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू, ये हमारा हो गया tan इनवर्स 24/7। ये लाना यानी किसी भी साइड से चलो उसका दूसरा साइड लाना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान मेथड है। तो तुम लोग 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जैसे मान लिए ये लेट कर लो, लेट ये sin इनवर्स 3/5 है, इतना बराबर मान लिए थीटा मान लिए। ये इसलिए थीटा मान लिए कि मान लिए इस तरह से यदि ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये कोण यदि थीटा है, तो ये थीटा के सामने वाला क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, P होता है। ये नीचे वाला बेस हो जाता है, ये हाइपोटेनियस होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम आप लोग ने पढ़ा होगा, उसी का हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा मान लिए, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये sin इधर चला गया तो sin थीटा हो गया, तो sin थीटा ये sin इधर चला गया तो क्या बच गया, 3/5 बच गया। 3/5 बच गया मतलब ऊपर वाला क्या कहलाता है, P, और नीचे वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। तो 3 हो गया हाइपोटेनियस, P हो गया 3, और H हो गया हमारा 5। तो B नहीं मालूम है, B निकालना है। अब बोलेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्या ज़रूरत इसका पड़ गया? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इधर हमारा 10 है, तो इसको भी 10 में कन्वर्ट करना है। तो 10 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम ये मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो चलो इसका हमने साइन तो निकाल लिया, साइन ऑलरेडी निकल गया, तो निकलने से हमारा पूरा सॉल्व नहीं हुआ, हमारा इसमें B नहीं मालूम है, तो B निकाल देते हैं। तो पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे। तो B बराबर क्या होता है, h² माइनस P²। अब h² का वैल्यू कितना होगा, 5 का होल स्क्वायर अब माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, 5 × 5 = 25 और माइनस 3 × 3 = 9 यानी 16 का वर्गमूल 4, यानी B निकल गया 4। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा का ज़रूरत है इसलिए हम tan थीटा निकालें। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B होता है। P/B का मतलब क्या हो गया फार्मूला, P का वैल्यू कितना हो गया, P का वैल्यू हो गया 3 और B का वैल्यू हो गया 4, यानी tan थीटा का वैल्यू हो गया 3/4। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको फिर इधर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में बदल जाएगा, tan इनवर्स 3/4 हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन 2 है, और ये जो हमने माना था ये इक्वेशन 1 है। तब देखिए ये भी थीटा है बराबर इतना, और ये भी थीटा बराबर इतना। तो ये थीटा थीटा यदि आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से थीटा थीटा बराबर हो गया, तो इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसी मेथड का हम यहाँ करेंगे। अब चलेंगे टेकिंग LHS में चले। LHS में क्या है, 2 साइन इनवर्स 3/5, तो कितना हो गया 2, ये इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, tan साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू कितना हो गया, tan इनवर्स 3/4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने जो निकाला अभी तक क्लियर है। अब है जी देखिए 2 tan x, ऐसा फार्मूला आप पढ़े होंगे, यहाँ मैं शो कर देता हूँ, बगल में ही कर देता हूँ। यहाँ लिखिए वी नो दैट, क्या आप जानते हैं कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बराबर क्या पढ़ा था, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ऐसा फार्मूला हमने बताया था, बताया है कि नहीं, ऐसा हमने बताया ऑलरेडी। तो जब ऐसा मैंने बताया तो इसी फार्मूला का यहाँ मैं यूज़ कर दूंगा। तो कितना हो गया, 2 tan x के जगह पर मेरा कितना है 3/4, बस यहाँ x के जगह पर 3/4 बैठा दीजिए। तो क्या हो गया, tan इनवर्स, अब है जो यहाँ पर 2 × x के जगह पर मैं कितना लिखूँगा 3/4/1 माइनस x² मतलब मेरा इसका स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
तो चलिए इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। अब ये 2 से देखिए कट जाता है, ये तो 2 लाख दिए, तो ये 3/2 हो गया। नीचे में ये तोड़ दीजिए इसको, होल स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 9 अच्छा चौका 16। 16 को यहाँ गुना कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो फिर निकालिए नेक्स्ट स्टेप में, तो कितना हो गया 3/2, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 16 ही होगा। और 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16, और उसमें घटा दीजिए 9, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये tan इनवर्स कितना हो गया, इसको तोड़ देंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई, इसको घटा कर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 9 गया तो 7, तो 7 है जो, तो इसको कितना हो गया, एक लाइन और ही लिख दो, इसमें घटाने के बाद कितना है 7/16। अब ये जो आपस में इसको उलट दीजिए, कितना हो गया यहाँ पर tan इनवर्स, उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 16 ऊपर चला जाएगा और बाय 7 नीचे ही रह जाएगा। अब देखिए कटता है तो कटता है, ये 2 से खाली कटता है 8 मरते में, तो 8 कितना हो गया 24 और नीचे हो गया 7। ये हमारा RHS प्रूफ, ठीक है ना। बनना इतने ही में, ये सिर्फ हमको निकालना पड़ेगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चले क्वेश्चन नंबर 4 में देखो गाइस, फिर हमने क्या है, अभी मैंने जो 3 नंबर क्वेश्चन बताया सेम टू सेम उसी तरह से इधर भी 10 लाना है, तो क्या करेंगे, इसको भी 10 में बदल देते हैं, इसको भी 10 में बदल देते हैं। फिर 10 में बदलने के बाद हमने जानता है 10x + 10y, वो फार्मूला जानते हैं, फिर उसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो पहले इसको 10 में बदलने के लिए अभी मैंने जो नियम बताया उसी का फॉलो करेंगे। तो पहले इसको बदलते हैं, इस तरह से मान लीजिए एक एंगल ले लिए, ये एंगल मान लिया कि मान लीजिए x रख लिए, तो क्या हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा, लिख लीजिए लेट साइन, कुछ भी रख सकते हैं x y z, हमने अभी x रख दिया, इसके पहले मैं थीटा रखा था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया 8/17 = x है, तो ये हमारा साइन इधर चला गया, तो क्या हो गया साइन x हो जाएगा, बराबर इधर बच गया क्या 18/17 बच गया। अब 18/17 बच गया मतलब ये p/h हो गया, यानी p हो गया मेरा, ये p बराबर 8 हो गया, h बराबर मेरा 17 हो गया। तो b नहीं है मालूम है, तो b फिर हम पाइथागोरस का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, h² - p², क्या हो गया, इसको इक्वेशन 1 हम रख करके रखना। h का वैल्यू कितना हो गया 17 का होल स्क्वायर और -8 का होल स्क्वायर, तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 हो जाएगा, और 8 को 8 से गुना करेंगे 8 8 64 64 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया 2 225, इस कितना का इसका वर्गमूल होता है 15 का होता है। तो इस तरह से b का वैल्यू निकल गया। अब निकाल दीजिए tan का, क्योंकि हमको tan में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए tan x बराबर, यहाँ हमने x रखा तो x निकालेगा, थीटा रखेगा तो थीटा निकालेगा, जो आप यहाँ एंगल रखें उसी का निकालिए। तो tan x बराबर क्या हो गया, b हमारा p/b होता है। तो p का वैल्यू कितना है, tan का यहाँ रख लीजिए, tan x बराबर p का वैल्यू कितना हमारा है, p का वैल्यू यहाँ पर हमने बता दिया ऑलरेडी 8 है, b का हमने ऑलरेडी 15 निकाल लिया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका x tan को इधर ले जाएंगे, सिर्फ x को यहाँ रखना है, tan को इधर लाए, तो ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 8/15 हो गया। यही हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो देखिए ये हमारा 1 और 2 में कंपेयर करेंगे तो ये x है, x से बराबर है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या होगा, तो हमारा हो गया साइन इन्वर्स 8/17 बराबर हो गया, ये हमारा हो जाएगा tan इन्वर्स 8/15। ये वैल्यू डायरेक्ट आप चाहें तो पुट कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको इसलिए बना दिया कि आप लोग को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। फिर उसी तरह से ये वाला को भी चेंज कीजिए, इधर जगह है मैं कर दे रहा हूँ इसी में, इसको भी चेंज कीजिए, इधर एक एंगल ले लीजिए, ये एंगल को x माने थे, इसमें y मान सकते हैं, या थीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एंगल कुछ भी रख लीजिए, या x ही रख सकते हैं, उससे कुछ दिक्कत। तो ये हमारा क्या हो गया, ये लेट कर लीजिए, साइन इन्वर्स 3/5
5 इक्वल टू ये हमने मान लिया थीटा, ये थीटा रखा तो थीटा हो गया। फिर साइन को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा, यानी ये P होता है और ये H होता है। तो P मेरा 3 हो गया, ये P हो गया 3, H हो गया 5। तो हमारा B फिर नहीं मालूम है, तो B हमारा निकालने के लिए फिर है जो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, h² - p²। H कितना हो गया, 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 25 और -9 घट गया तो कितना हो गया 16 वर्गमूल 4। B का वैल्यू निकल गया। अब tan थीटा लिखें तो यहाँ tan थीटा लिखे, जैसे x लिखे थे तो x लिखे। tan थीटा बराबर क्या हो गया P/B। तो P का वैल्यू कितना हो गया, ये tan थीटा, P का वैल्यू हमने ऑलरेडी 3 है और B का वैल्यू 4 निकला, तो ये खाली 10 को ले जाएंगे तो क्या हो गया, थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया 3/4। देखिए इक्वेशन ये 2 है और ये मेरा 1 है, तो ये 1 और 2 के अनुसार क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 के आधार पर क्या निकल गया, इसमें निकल गया साइन 3/5 इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 3/4। ये दोनों का यूज़ करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे गाइस, अब हमने ये LHS साइड से चलेंगे, LHS साइड से चलेंगे और ये हमने जो tan निकाला, इधर भी tan निकाला, तो बोलेगा tan का है आप निकालिए, इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए भी ज़रूरत क्योंकि इधर हमको tan में कन्वर्ट करना और जो भी हम फार्मूला जान रहे हैं वो सब tan में ही है, इसीलिए इसको भी tan में कन्वर्ट कर दिए, इसको भी tan, तो इसका भी tan का इन्वर्स में आया, ये भी tan का इन्वर्स में आया। तो ये दोनों वैल्यू जो है, इसमें इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इसके जगह पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे। अब जब पुट कर देंगे तो फिर एक फार्मूला बन जाएगा, वो देखिए क्या होता है, उसको दिखा रहा हूँ। अब है जो मेरा कंटिन्यू कर रही है ना, 4 का ही ये कंटिन्यू है ना, ये 4 का कंटिन्यू है। तो 4 का कंटिन्यू में क्या है हमारा, LHS टेकिंग कीजिए, टेकिंग LHS राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हो उसको आप पूरा नोट कर लीजिए, 10 साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू हमने क्या निकाला, यूजिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, इस वैल्यू का हमने यहाँ पुट कर सकते हैं। तो tan इनवर्स का 1/17 का है जो tan इनवर्स 8/15 कर सकते हैं, इसका फिर ये इन्वर्स है साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू जो है tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इन्वर्स लगा दिया और हो गया ये इसका वैल्यू 3/4। यहाँ लिख दीजिए यूजिंग, इसका नाम कुछ रख दीजिए A, इसका नाम रख दीजिए B, यूजिंग A एंड B, कुछ भी नाम रख दीजिए, इक्वेशन है ना, आपके मर्जी जो चाहे इसको नाम रख दीजिए, यूजिंग A एंड B है। अब है जो अब इसका ज़रूरत नहीं, अब है जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये फार्मूला पर बन गया, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो आप लोग पढ़े हैं, मैं बताया हूँ, क्या बताएं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो क्या हो जाता है इसका फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस y, एकदम फार्मूला बाय हार्ट हो जाएगा, यदि बनाते बनाते प्रैक्टिस कीजिएगा ना बाय हार्ट हो जाता है। tan इनवर्स x प्लस y और अपने आप ऑटोमेटिक पता आपको चल जाएगा कि क्या अब यहाँ करना है। तो 1 - x इंटू y, यही फार्मूला आ गया ना, बस यही फार्मूला को हम इसमें पुट कर देंगे, यानी इसको हम x मान लेंगे, इसको हम y मान लेंगे। तो चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं tan इनवर्स क्या हो गया, x प्लस y को जोड़ देंगे, यानी इसको जोड़ देंगे, तो 8/15 प्लस 3/4 को जोड़ दिए, एलसीएम 1/1 माइनस x इंटू y, यानी ये दोनों को फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/15 इंटू 3 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको और करिए, सोल्व कर दीजिए। अब सिर्फ हमको सोल्व करना रह गया इन्वर्स। अब है जो कि ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, तो ऊपर भी 15 चौका 60 हो जाता है, इसको 4 से गुना कर दिए, इधर इधर गुना कर दिए, तो 8 चौका 32 और प्लस
15 तिया 45, इधर भी एलसीएम निकालिए तो 15 चौका 60, और ये 60 गुना हो जाएगा, और इसमें 24, 8 तिया 24 है जो घट जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हम लोग कर रहे हैं। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और ये 2 7 हो जाता है, और 4 और 3 7 हो जाएगा, 77 70, और ये चाहे तो 60 नीचे है, 60 नीचे काट दीजिए, इसमें घटा दीजिए, इसको कितना होता है 10 में 4 गया 6 बच गया, यहाँ बच गया 5 और 3 2 चला गया तो 3 36, यही तो आपको लाना था आंसर। यही हमारा हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। आई होप है जो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। देखिए हमारा प्रूफ करना था 1077/36, वही आ गया। कोई डाउट है? 4 नंबर मैंने बहुत इसी तरीक़ा से जो बता दिया, एक्चुअली यही है आपका, इतना ही बनाना है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैं इतना लंबा बना दिया। आप यदि समझ जाइएगा तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला इतना लिख सकते हैं, इसके बराबर इतना लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, है ना, और 5 से मैं फिर स्टार्ट करूँगा। ओके, बाय।